हेलो माय डियर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एडवांस लोगों के लिए होता है। एडवांस से तात्पर्य ये है कि जो लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं मेडिटेशन, या उनके लिए जिनका ध्यान एक जगह रुकता नहीं है, या फिर क्या। चलो धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन की वैसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि हम अपना ध्यान किसी एक चीज पे लगा लें जिससे हमारी अवेयरनेस, अटेंशन बढ़ने लगती है धीरे धीरे। लेकिन वो कौन सी चीज है जिस पे हमें अपना ध्यान लगाना है या ध्यान देना है, यही समझने वाली बात है। देखो, ध्यान लगाएंगे कहाँ? ऑब्वियसली ध्यान लगाना, जो लोग भी बोलते हैं ध्यान हमें लगाना है, उनसे पूछ लो जरा कि कहाँ पे लगाना है। सिंपल सी बात ये कि हमें ध्यान कहीं लगाना ही नहीं है, ध्यान देना है। अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, अपनी अटेंशन बढ़ानी। तो ध्यान कहाँ लगाओगे? अपनी सांसों पे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इस एनवायरनमेंट पे, प्रकृति पे। कहाँ? ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान सिर्फ ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है उस पर ध्यान देना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। तो सिंपल सी इसकी टेक्निक स्टार्टिंग में ये है कि हम किसी एक जगह पे किसी एक पोज में बैठ जाए। ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि कमर सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मन हमारा बच्चों की तरह होता है, बहुत ही चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह उसे दौड़ने भागने की आदत है। तो हमें क्या करना है? उसे रोकना नहीं है, वो जैसा है उसे रहने दो। बस उसे 2-3 काम दे दो, बोल दो ये करो, और उसके बाद जहाँ जाना है वो करो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें उसे काम कौन सा देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले लाइफ की डेफिनेशन समझनी होगी। ये हमारी छोटी सी लाइफ, जीवन और मृत्यु के बीच का टाइम, इसमें क्या 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 हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि हमें उस चंचल मन को कौन सा ऐसा काम देना चाहिए जिस पे वो फोकस कर सके। देखो, मेन तो हमारे लाइफ में ये मेन 5 चीज़ ही होती है। हेल्थ, अच्छी सेहत होगी तो हमें देखने का नज़रिया और चीज़ें बहुत जल्दी से समझ भी आएंगी, और एक्टिवली और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम कर भी पाएंगे। वेल्थ यानी कि हमारी पैसों वाली बेसिक्स नीड कंप्लीट करने के लिए दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े, इसके लिए हमें इतना पैसा तो चाहिए ही। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा अर्न करना होगा, बट इतना तो अर्न करना चाहिए कि हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए। थर्ड है अच्छे रिलेशनशिप्स। अगर हमारे रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं होंगे तो हेल्थ वेल्थ होने के बाद भी, अच्छी हेल्थ अच्छी वेल्थ होने के बाद भी हमें लाइफ जीने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। इसलिए फैमिली एंड फ्रेंड्स से बना के अच्छे से बिहेवियर रखने का, ये सब भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर 4 पे आता है पैशन। देखो, अगर हमारी हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छी है, इसके बाद भी अगर हमारे पास पैशन नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसी हॉबी जिसे हमें करने में मज़ा आता हो, वैसे अकेले में हो, कोई देखे ना देखे, कोई उसके पैसे दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें एक ऐसी हमारे पास हॉबी है जिसे करने में बहुत मज़ा आता है, तब तो सोने पे सुहागा, माशाअल्लाह। और नंबर 5 पे आता है लव, प्यार। लव सिर्फ फैमिली से नहीं, फ्रेंड्स से नहीं, हमारे नेचर से नहीं, एनवायरनमेंट से नहीं, ओवरऑल इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड कह सकते हैं। मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतनी हाई लेवल पे पहुंचा देना है कि अपने आप ही सबसे सिर्फ सबके लिए एक ही फीलिंग बचनी चाहिए। ये बहुत हाई लेवल का काम है वैसे। मतलब ये 4 हमारे पास होंगे तो ये लव तक पहुंच पाना एटलीस्ट कम एज में आसान हुआ पाने के लिए। बाय द वे, बहुत बाद में जब हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है, ये सब हमें अचीव होने के बाद धीरे धीरे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो सिर्फ बचता वही है। अगर हम लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो, अपनी टेंशन से दूर हो पाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को टाइम से निभा पाते हैं, तो इस स्टेट पे पहुंचना उसे डिवाइन लव कहते हैं।
आसान होता है। तो पहले तो खुद को इन 4 चीज़ों पे, मतलब ये लव से पहले जो 4 चीज़ यानी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स और पैशन, इन 4 चीज़ को अचीव करने में लगा दो। ये अचीव करने के बाद रिलैक्स होके बैठो, धीरे 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 बिना अचीव किए भी ऐसे रिलैक्स होके बैठ के धीरे 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 अपनी प्रॉब्लम का एक एक करके सॉल्यूशन निकालना होता है। और उसके बाद जब ये धीरे से अचीव हो जाता है फिर मेडिटेशन एक्चुअली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर हर काम, जब भी जोन सा भी काम आप करोगे, आपकी जब तक अवेयरनेस, इतना ध्यान बढ़ चुका रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से बैठ के एक जगह पे किया जाए। हर जगह आप जहाँ पे भी ध्यान से काम करोगे वो आपकी मेडिटेशन ही होगी। बट सांसों को ज़रा कम्प्लीटली लेना है और अपना ध्यान इस कदर लगाना है कि कहीं किसी के लिए नफरत बचे ही ना। इसी के साथ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपके यूजफुल रही होगी। टेक केयर।